आप सभी का कमांडो ट्रेनिंग डे 14 में तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ वेलकम करती हूँ। आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारा कमांडो ट्रेनिंग का डे 14 है और कमांडो सेशन के माध्यम से हर रोज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। कमांडो ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाए, ये सीख रहे हैं। हर सेशन कमाल का होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलती है। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त सेशन है ये हमारे कमांडोज के। और क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का नाम ही कमांडो ट्रेनिंग है। कमांडोज जो शब्द को तो हम हर कोई जानते हैं कि कमांडोज जो हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, हर मुश्किल का डट के सामना करते हैं। और हमारे जो लीडर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के कमांडोज बने। तो उसी के बारे में मैं आपको 2 लाइन कहना चाहूंगी। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। और इसी जोश के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज कमांडो की ट्रेनिंग में हम सीखने वाले हैं हमारी बॉडी केयर की जबरदस्त रेंज स्किन केयर के बारे में। हर किसी को अपनी स्किन को हेल्दी रखना, खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, फिर चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, छोटे हो या बड़े हो, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। हर किसी को अच्छा लगता है अपने आप को खूबसूरत दिखाना भी। तो चलिए आज सीखते हैं कि अपनी स्किन को कैसे मेंटेन रखें, किस तरह उसकी केयर करें। और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी तेजल शाह मैम को। लेकिन उससे पहले मैं आपको तेजल शाह मैम के बारे में कुछ बता दूं कि जो हमारी तेजल शाह मैम है, शादी से पहले जॉब करती थी, एक सिंपल हाउसवाइफ। लेकिन शादी के बाद उन्हें अपने बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा। बट दिल में एक चाह थी कुछ कर दिखाने की, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, अपनी पहचान बनाने की। और इसी दौरान उन्हें बॉडी केयर बिजनेस मिला और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को दिल से एक्सेप्ट किया, जी जान लगा के काम किया। और आज हमारी तेजल शाह मैम सीनियर डायरेक्टर लेवल पर है। तो जोरदार तालियों के साथ में सीनियर डायरेक्टर तेजल शाह मैम का वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। प्लीज वेलकम तेजल शाह मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा नाम तेजल शाह है, मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन कहा जाए तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्लीट किया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा, मतलब टॉप रैंकर थे। तो वहीं से कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन होके मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे से जॉब भी मिल चुकी थी। 18-19 साल की एज से ही मैं जॉब करने लगी थी। तभी से बोलते हैं ना, गोल सेटिंग, टारगेट, ड्रीम्स बहुत बड़े थे। तभी से पैसा अर्न करने लगी थी। 8 साल तक मैंने जॉब किया, फिर शादी हो गई। और कहते हैं ना, शादी होने के बाद भी मैंने 1.5-2 साल तक जॉब को कंटिन्यू रखा। बट बच्चे जैसे ही होते हैं ना, तो लेडीज का कैरियर खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं वो एक अच्छी टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की लाइफ में जीने लगी थी। अपने सपनों, अपने अरमानों को कहीं भूल चुकी थी। और 2 बच्चों की परवरिश, फैमिली को अच्छे से केयर करना, वही में जुट गई थी। फिर एक दिन मोदी केयर बिजनेस तेजल पटेल और केतन सर के साथ मैंने बैठ के देखा। तो जैसे बोलते हैं ना, फिर से मेरी जिंदगी में जान आ गई, मेरे सपनों को एक उड़ान मिल गई, एक रास्ता मिल गया। तो मोदी केयर मैंने कुछ सोचा नहीं, देखा नहीं, हाँ प्लान वन कुछ समझ में आता था। बट मैंने तेजल पटेल मैम को देख के ही ये बिजनेस साइन किया है। तो आज भी हमको, मतलब हम जाते हैं ना फील्ड में, तो लोग सोचते हैं, लोग पहले बिजनेस नहीं समझते, वो लोग आपको देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं और फिर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। सेम वे मैंने तेजल पटेल मैम को देख के ही ये बिजनेस ज्वाइन किया था। और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद बहुत मजा आया, क्योंकि यहाँ पे बोलती हूँ ना, मोदी केयर में प्रोडक्ट की रेंज बहुत है। जो लोग नए हैं और पुराने में, इनको एक बात दिमाग में बैठाना चाहती हूँ, मोदी केयर में प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत बड़ी है। आपको बिजनेस करना है ना, तो आप 5 प्रोडक्ट के साथ करोगी तो कम टर्नओवर होगा। और यही बिजनेस आप 500 प्रोडक्ट के साथ करोगी ना, तो बहुत अच्छा सा टर्नओवर होता है आपका।
और ज्यादा टर्नओवर होता है ना तो कमीशन भी बढ़ता है। तो वही बिजनेस माइंड लगा के मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और मैंने यहाँ से 2 डोमेस्टिक ट्रिप अचीव कर ली है दोनों बच्चों को संभालते हुए। तो फिर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मोदी केयर का टॉप लेवल भी मुझे जल्द से जल्द अचीव करना है और आगे मैं यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीव करना चाहती हूँ। और यहाँ पे एक बात बोलूँ ना तो ऑफलाइन का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। आपको कहीं पे भी कुछ भी रुकते हो ना तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। वही एक लाइफलाइन है और उसी लाइफलाइन के पीछे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो आज का ये स्किन केयर का टॉपिक है वो हम देखेंगे सुनेंगे। कुछ भी हमें भी नहीं आता था मोदी केयर बिजनेस से पहले, बट यहाँ पे आके घर बैठे ज्ञान गंगा ऐसा मैं तो बोलती हूँ, जूम ऑनलाइन है तो घर में फैमिली को संभालते हुए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख के अपनी टीम को आगे ले जा सकते हैं। तो बस शुक्रिया मैम, ओवर टू यू मैम। हाँ, अब आज हमारे साथ मैम, दूसरे मैम हैं जिनका नाम है डिम्पल मेहता मैम, और उनके बारे में बात करें तो वो भी एक हाउसवाइफ ही हैं, लेकिन डिम्पल मैम एक वेल सेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्हें पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ से पैसा कमाने के लिए आए, लेकिन वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते थे, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे, पहचान बनाना चाहते थे, अपना नाम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मॉडल केयर को ज्वाइन किया, बिजनेस को समझा, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और मॉडल केयर में आज वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर लेवल वो भी अचीव कर चुके हैं, तो सीनियर डायरेक्टर लेवल वो भी अचीव कर चुके हैं। और आज मैं जोरदार तालियों के साथ उनका भी वेलकम करना चाहूंगी। डिम्पल मेहता मैम, प्लीज, मोस्ट वेलकम टू यू मैम। Thank you so much. Good Modi Care morning to everyone. Thank you so much जैनब मैम, मुझे इतनी अच्छी तरह से इनवाइट करने के लिए। माई सेल्फ डिम्पल मेहता फ्रॉम मुंद्रा कच्छ। आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था। जब ज्वाइन किया था तब बिजनेस के लिए बिल्कुल माइंडसेट नहीं था, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी लगी थी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी थी, तो उसे यूज करने के लिए मैं मोदी केयर में ज्वाइन हुई थी। 6 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज किए। उसके बाद जैसे तेजल मैम ने बताया कि तेजल मैम और केतन सर को देख के उनका माइंडसेट हुआ, उसी तरह मैंने भी एक ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग में तेजल मैम को सुना था और तब भी मुझे माइंड में एक क्लिक हुआ कि मेरा भी एक सपना तो था कि मैं एक बिजनेस वुमन बनूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना खो गया था। लेकिन जब तेजल मैम को देखा तो लगा कि नहीं, अगर वो भी सिंपल हाउसवाइफ में से इतने सालों के बाद भी एक बिजनेस वुमन बन सकती है तो मैं क्यों नहीं, अभी कोई लेट नहीं हुआ है। और इसी सोच के साथ जब मैंने माइंड सेट किया तो मैंने ये एज अ बिजनेस स्टार्ट किया और आज सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ। मेरी अच्छी खासी टीम है जो मुझसे भी ज्यादा मेहनतु है। और हमारी अपलाइन का जैसे कि तेजल मैम, केतन सर, रमेश सर, उनका हर वक्त फुल ऑफ सपोर्ट रहता है आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच। और इस बिजनेस में अगर मैं कहूँ तो मैं स्पेशली यहाँ पे जैसे जैनब मैम ने बताया, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आई, क्योंकि मैं एक वेल सेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बंगला गाड़ी सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो मैं अर्न करना चाहती थी वो था कि मैं कुछ अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। जैसे कि हम सालों से हाउसवाइफ होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ रुक गया होता है, तो यहाँ पे आके हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। और अलग अलग ये फील्ड ऐसा है कि जहाँ पे बहुत अलग अलग लोगों से मिलने होता है। और जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में खुद की एक कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमें सीख सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों से हम यहाँ पे मिलते हैं उतना ही हमारा ज्यादा ग्रोथ होता है। और इसी ग्रोथ को लेने के लिए मैं मोदी केयर से जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। अब आज का सेशन आगे बढ़ाते हुए, आज का हमारा सेशन है स्किन केयर का सेशन। तो यहाँ पे मैं स्किन केयर एक ऐसा टॉपिक है जो सबको अट्रैक्ट करता है।
फिर चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, सबको अपनी स्किन को अच्छी दिखे। सब हर कोई यही चाहता है कि हमारी स्किन अच्छी दिखे, ग्लोइंग दिखे। इसीलिए हर कोई या तो कोई ना कोई घरेलू उपाय करता है स्किन को अच्छी करने के लिए, या फिर टीवी में एडवर्टाइज देख के कुछ ना कुछ बाहर से प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो रिजल्ट वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनके पास स्किन केयर का पूरा नॉलेज नहीं होता है, या फिर वो जो प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है। तो आज हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिनको अगर आप सही नॉलेज लेकर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोदी केयर की अगर मैं बात करूं तो मोदी केयर में 4 कैटेगरी है, जिसमें से स्लोका और फ्रूट ऑफ द अर्थ की जो कैटेगरी है वो एक इकोनॉमिकल रेंज है, किसी के भी बजट में बहुत ही इजीली वो फिट हो जाती है और स्किन पे जो रिजल्ट देती है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। मैम स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। ओके। क्या आप जानते हैं स्किन क्या है चेहरा? आपको तो सिर्फ एक लेयर दिखाई दे रही है। पहले थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज स्किन एक्चुअली। हमारी स्किन के 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर जो होता है वो है एपिडर्मिस लेयर, जो हम सबको दिखता है, जो एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड आपके चेहरे पर काम करती है, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस लेयर। उसके बाद डर्मिस लेयर, जो कि हमारी सेकंड लेयर होती है। सेकंड लेयर जो होती है उसमें सभी तरीके के टिश्यूज और सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड लेयर इज हाइपोडर्मिस लेयर, जिसमें होते हैं फैट सेल्स। सो जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी एपिडर्मिस लेयर में काफी सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो 30s में हमारी स्किन जितनी हेल्दी होती है उसके बाद हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मॉइस्चर लॉस, ड्राइनेस, इचिंग, रेडनेस एंड मेनी अदर्स प्रॉब्लम्स। अगर इन सारी चीजों को होने से हमें रोकना है, अपनी स्किन की केयर करनी है, तो हमें सबसे पहले यूज करना होगा एक प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट। लेकिन उससे भी पहले इम्पोर्टेंट है डू नो योर स्किन टाइप। आपकी स्किन कैसी है ये आपको जानना होगा। सो बेसिकली 4 डिफरेंट स्किन टाइप होती है। उसमें से एक है ड्राई स्किन जिसमें मॉइस्चर की प्रॉब्लम रहती है, दूसरी है ऑयली जहाँ पे ओवरऑल फेस पे ऑयल सिक्रेशन बहुत ज्यादा रहती है, थर्ड जो है वो है कॉम्बिनेशन स्किन जहाँ पे टी जोन में ऑयल सिक्रेशन ज्यादा रहती है और बाकी की स्किन ड्राई रहती है। और जो नॉर्मल स्किन टाइप है जो कि बहुत कम लोगों को होती है, लाइक जो छोटे बच्चों की होती है जो एकदम सॉफ्ट सपल एंड नेचुरली ग्लो करती है थ्रू आउट द डे। जब आपको स्किन पता चलती है तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंटरनली और एक्सटर्नली आपकी स्किन को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहली है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप कितने घंटे सोते हो, क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, वो सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल में आ जाती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपकी स्किन भी हेल्दी रह सकती है। सेकंड इज स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो वो हमारी स्किन पर विजिबल हो सकता है। थर्ड फैक्टर इज पोल्यूशन, जिससे बचने के लिए हमारे पास काफी सारे स्किन के प्रोडक्ट्स है। फोर्थ इज डाइट। इट मीन्स आपके डाइट में क्या सफिशिएंट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है या नहीं, आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लेते हो या नहीं। बिकॉज आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी स्किन भी डेफिनेटली अच्छी ही रहेगी।
फिफ्थ इज यूवी रेज, जिससे प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें यूज करना चाहिए सनस्क्रीन। एंड सिक्स्थ इज हार्श केमिकल प्रोडक्ट, जिसे अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन में बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। तो कैसे हम अपनी स्किन को इन सारे फैक्टर्स से बचा सकते हैं? बिकॉज अगर ये फैक्टर्स रेगुलर बेसिस पे आपकी स्किन को इफेक्ट करेंगे तो बहुत सारे स्किन डैमेजेस आपको स्किन में विजिबल होंगे, लाइक पिगमेंटेशन, एक्ने, अर्ली एजिंग, ड्राई लाइंस, रेडनेस, रिंकल्स। अब इन स्किन डैमेजेस से बचने के लिए आपको स्किन की केयर करनी जरूरी है। तो और स्किन की केयर आप कैसे कर सकते हैं? तो स्किन केयर करने के लिए हमें ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये डेली स्किन के रूटीन है जिसमें आपको क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चर एंड प्रोटेक्शन डेली करना है। और जैसे कि मैंने बताया, हमारी मोदी केयर में 4 रेंज में हमारी स्किन केयर हमारे पास अवेलेबल है। एक है स्लोका, एक है फ्रूट ऑफ द अर्थ, एक है अर्बन कलर की प्रो वाइट रेंज एंड एक है अर्बन कलर की एज रिफाइडिंग रेंज। इसमें से जो स्लोका और फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है वो इकोनॉमिकल रेंज है, और अर्बन कलर की जो 2 रेंज है वो प्रीमियम रेंज है। तो आज हम जानेंगे कि स्लोका की रेंज क्या है और वो किस तरह से हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है, हमारी डेली स्किन की नीड्स को किस तरह से पूरी करती है। जो हमारी स्लोका की रेंज है वो इंडियन रूट्स से बनी हुई है, मगर उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल प्रोडक्ट की तरह है। इन प्रोडक्ट को फॉर्मुलेटेड की गई है फ्रांस में, और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ये प्रोडक्ट डेवलप की गई है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो नेचुरल है, और हर एक प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हैं आपको मिलती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से स्टेप्स है जिससे हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो है क्लींजिंग। क्लींजिंग हमें रेगुलरली करना चाहिए, दिन में 2 टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्लींजिंग करने से हम हमारी स्किन की जो गंदगी है उसे रिमूव कर सकते हैं और स्किन को सेफ एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो क्लींजिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश। जो नीम एंड गोटुकोला से बना हुआ है, जो हमारी स्किन को हील करती है, रिजुविनेट करती है और एक हेल्दी स्किन रखने में मदद करती है। ये एक डेली क्लींजिंग प्रोडक्ट है जिसे हम फेस को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स है, नीम एक्सट्रैक्ट जो कि एंटीबैक्टीरियल है, और इसमें बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है और विटामिन ई है। नीम होने की वजह से ये पिंपल्स और एक्ने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है गोटुकोला, जो हमारी स्किन को हील करती है, हमारी स्किन को रिजुविनेट करती है। इसे हम रेगुलरली स्किन की डीप क्लींजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हमारी स्किन में जो एक्सेस ऑयल है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और पिंपल्स और एक्ने की जो प्रॉब्लम है उसे कम कर सकती है। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रोडक्ट है फेस वॉश मेन प्योरीफाइंग लाइम पील एंड नीम। जो लाइम पील एंड नीम इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है, जिसको इस्तेमाल करने से हम हमारी स्किन का जो एक्सेस ऑयल है, पोल्यूशन है, डर्ट है, उसे रिमूव कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट से हम हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप है, यानी कि हर तरह की स्किन में ये काम आता है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें लेमन पील है जो हमारी स्किन को लाइटन करती है और एक क्लींजिंग एजेंट की तरह हमारी स्किन पर काम करता है। नीम एक्सट्रैक्ट है जो एंटीबैक्टीरियल है और ये हमारी जो एक्ने की प्रॉब्लम है उसमें फाइट करने में मदद करती है। और मेंथोल है जो स्किन को एनर्जाइज करती है।
थर्ड प्रोडक्ट है, हमारे पास जो थर्ड प्रोडक्ट है, इट इज मोरक्को अर्गन ऑयल क्लींजर, जो मोरक्को अर्गन ऑयल से एनरिच्ड है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फैटी एसिड्स इसमें मौजूद है एंड इट इज रिच्ड विटामिन ई। इसे यूज करके हम हमारी स्किन को सॉफ्ट रख सकते हैं। ये एक लाइट वेट मल्टीटास्किंग ऑयल बेस्ड क्लींजर है जो हमारी स्किन को सफिशिएंट नरिशमेंट दे सकती है और साथ ही साथ हमारी स्किन सेल्स को रिजनरेट कर सकती है। ये हमारी स्किन में से गंदगी को दूर करती है बिना स्किन को ड्राई किए, हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है और कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करती है। हमारे पास जो फोर्थ प्रोडक्ट है हमारा मूड मड बार, ये एक दलदलीय मिट्टी में से बनाया जाता है जो कि एक नेचुरल ऑर्गेनिक थेरापी है जिसे साइंटिफिकली यूरोपियन स्पा में काफी लंबे समय से यूज किया जाता है। मूरमड में जड़ी बूटियों, फूलों और घासों के अवशेष होते हैं। इसके साथ इसमें बहुत सारे प्लांट्स के एंजाइम्स, मिनरल्स, एलिमिनेट्स, एमिनो एसिड, प्लांट हॉर्मोन्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स होते हैं। ये सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स त्वचा को क्लींजिंग, टोन्स, एक्सफोलिएंट एंड मॉइस्चराइज करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी एक्ने, स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें मूड मड, मूड क्ले, सोडियम कोको सल्फेट, यूरोपियन ओलिव फ्रूट ऑयल, BHT लिकोरिक एक्सट्रैक्ट, सिट्रिस एसिड, फूल रस, अर्थ ग्रेप सीड ऑयल एंड ग्लिसरीन का यूज किया गया है। ये साबुन अंदर तक त्वचा को क्लीन करता है जिसकी वजह से इसे यूज करने के बाद हमें फेशियल करने के बाद जो फीलिंग आती है वही यहाँ पर हमें फीलिंग आती है। फिफ्थ प्रोडक्ट इज फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल विथ एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल। ये प्रोडक्ट फ्रांस फॉर्मूला से बनाई गई है। पीएच बैलेंस है। पीएच बैलेंस यानी कि ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, यानी कि जब आप इसे यूज करते हो हमारे चेहरे पर जो नेचुरल ऑयल है उसे ये रिमूव नहीं करता, जो एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट है सिर्फ उसे ही रिमूव करता है। हमारी स्किन पे ऑयल बैलेंस रहना चाहिए और अगर ये नहीं रहता तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये हमारे ऑयल बैलेंस को बनाए रखता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें है एप्रिकॉट है जो अच्छे से सूथिंग इफेक्ट देता है और स्किन को नरिश करता है। और इसमें दूसरी जो प्रोडक्ट मिलाई गई है वो है टी ट्री ऑयल। और टी ट्री ऑयल के बारे में हम जानते हैं कि वो बाय नेचर ही एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है, डीप क्लींस करता है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को अंदर तक ले जाके अपना वर्क करवाता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी प्रोडक्ट की जिसे मोदी केयर में मैजिकल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, गो ग्लो, जो आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो, शाइन एंड रेडिएंट ऐड करता है। ये 3-in-1 बेनिफिट के साथ हमें मिलता है जो क्लेंजिंग का काम करता है, मेकअप रिमूविंग का काम करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। ये वन स्टेप के अंदर ही जो हमारे बंद पोर्स होते हैं उन्हें खोलकर पूरी स्किन को अच्छे से क्लींस करता है। अगर मेकअप रिमूवर की बात करूं तो हम हमारी स्किन पर बेस्ट से बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और हमारी त्वचा को नुकसान भी ना करे। तो ये हमारे मेकअप को इजीली वन स्टेप में ही रिमूव करने का काम करता है, आपकी स्किन को बिना डैमेज किए, और हमारी स्किन के मॉइस्चर को भी बनाए रखता है। ये ट्रिपल एंटी एजिंग बेनिफिट के साथ हमें प्रोवाइड किया जाता है। ये डेड स्किन को रिमूव करता है, नेचुरल ऑयल को बरकरार रख के ग्लो देने का काम करता है, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन देने का काम करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूं तो इसमें साउथ अफ्रीका की ग्रेप का एक्सट्रैक्ट है जो कि कोलाजन फाइबर्स को बनाए रखता है। सेकंड है इसमें सनफ्लावर ऑयल, ये स्विट्जरलैंड फॉर्मुलेशन से बनाया गया है, नॉन ग्रीजी है, लाइट वेट प्रोडक्ट है, 100% वीगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है हमारी।
ये थी हमारी 5 प्रोडक्ट जो हम क्लेंजिंग के लिए यूज करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे स्टेप के बारे में, जो कि है टोनिंग। अ, ये भी हमें दिन में 2 बार करना है, जब हम फेस वॉश करते हैं, जब हम फेस वॉश या क्लींस करते हैं, तब हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। क्योंकि अगर पोर्स ओपन नहीं होंगे तो हमारा क्लींजिंग अच्छी तरह से नहीं होगा। लेकिन जो पोर्स ओपन होते हैं उसे बंद करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ओपन पोर्स को हम बंद नहीं करेंगे तो फिर वो और डर्ट जमा करेगा। तो उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हमें टोनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपनी स्किन को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो हमें रेगुलरली टोनिंग करना है। सो हमारे पास स्लोका की रेंज में है 3 इन 1 क्लींजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर, जो कैमोमाइल और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से एनरिच्ड है, जो क्लींजिंग, टोनिंग और मेकअप रिमूविंग ये तीनों काम कर सकती है। इसको इस्तेमाल करने से हम हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है, लाइक ग्लिसरीन जो स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन करता है, कैमोमाइल है जो स्किन को सूथिंग इफेक्ट देती है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को डिटॉक्सिफाई करती है। और इसका एक और बेनिफिट है, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ फेस वॉश करने की सुविधा ना हो, तो हम इस प्रोडक्ट से हमारे फेस की क्लीनिंग भी कर सकते हैं और ये हमारी स्किन को सन डैमेज से भी बचाती है। कैसे यूज करना है, तो आप गीले कॉटन में 3 से 4 ड्रॉप्स इस प्रोडक्ट के ले और अपने फेस पे फेस वॉश के बाद टैप टैप करके इसे लगा ले। इसके बाद टोनिंग के लिए हमारे पास जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है हाइड्रेटिंग मिस्ट। ज्यादातर लोगों की स्किन ड्राई होती है और इसका रीजन है कि हम अपनी पूरी डाइट का ध्यान नहीं रखते या पानी जिस मात्रा में पीना चाहिए वो नहीं पीते, या स्किन केयर का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता हमारे पास। तो मिस्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन की इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, मूड को ये अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। हमारे पास 3 फ्लेवर में मिस्ट है, सबकी खुशबू अलग अलग है लेकिन तीनों ही टोनिंग का काम करते हैं। ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस है, कंप्लीटली वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और अल्कोहल फ्री टोनर है। ये कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारा थर्ड जो स्टेप है वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अंडर आई क्रीम की। अंडर आई क्रीम हमारे पास जो 4 प्रोडक्ट है, अंडर आई क्रीम, फेयरनेस क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम और फेयरनेस जेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर आई क्रीम के बारे में, विच इज एनरिच्ड विथ आलमंड ऑयल, अश्वगंधा एंड गोटुकोला। इसमें ढेर सारे विटामिन है जो हमारी स्किन को नरिश करते हैं। इट्स ऑल्सो कंटेन कोलाजन जो हमारी स्किन को फर्म, सॉफ्ट एंड सपल रख सकती है। इसमें जो आलमंड ऑयल है इसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई है जो हमारी स्किन नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अश्वगंधा है जो स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, हमारे कोलाजन को बूस्ट करती है। गोटुकोला है जो स्किन प्रॉब्लम को हील करती है, रिजुविनेट करती है। इसको इस्तेमाल करने से हम अपने डार्क सर्कल को रिड्यूस कर सकते हैं जो हमारी आईज के सराउंडिंग एरियाज में आ जाते हैं। हमारी आईज पे जो पफीनेस आ जाती है हम उसे कम कर सकते हैं और जो फाइन लाइंस आती है उसे भी हम कम कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, तो आफ्टर क्लींजिंग टोनिंग आप अपनी फिंगर टिप्स में ले और हल्के हाथों से आई एरिया में इसे अप्लाई करें। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो है फेयरनेस क्रीम। हम अपनी स्किन का जो नेचुरल कलर है उसे मेंटेन करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसमें रोज एंड हनी एक्सट्रैक्ट है जो हमारी कोलाजन सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ एक्सटर्नल ग्लोइंग बनाने में मदद करती है। ये प्रोडक्ट हम उनके लिए रेकमेंड करेंगे जिनकी स्किन में बहुत जल्दी डलनेस आ जाती है, स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट अपनी स्किन को
मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करना चाहते हैं, वो ये डेफिनेटली यूज करें। इसमें जो रोज एंड हनी 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो सालों से, यानी कि जो हमारे घर में बुजुर्ग है और जो पहले सब नेचुरल वे में जो स्किन की केयर करते थे, वो भी इन सब इंग्रेडिएंट्स का यूज करते थे, क्योंकि रोज हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड हनी हमारी स्किन में ग्लो लाता है। जिन्हें भी अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करना है, हाइड्रेट करना है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करना है और स्किन को हाइड्रेट करना है और डलनेस को दूर करना है, वो यूज करे फेयरनेस जेल। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है व्हाइटनिंग क्रीम, जो कि मोदी केयर का सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके रिजल्ट भी बढ़िया है और श्लोका की पूरी रेंज है जो वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आती है, सो हर कोई इसे यूज कर सकता है। इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है लेमन एंड टर्मरिक। आजकल सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है फेस पर पिगमेंटेशन होना, टैनिंग होना। सो अपने स्किन की इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज करें व्हाइटनिंग क्रीम विथ लेमन एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। ये दाग और ब्लेमिश्ड स्किन की प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है। ये आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है और इंस्टेंटली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ये क्रीम प्योरली ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है जो हम क्लींजिंग टोनिंग के बाद चेहरे और नेक एरिया पे अप्लाई करेंगे, और स्पेशली जो फेस के पिगमेंटेड एरिया, टैनिंग या डार्क स्पॉट वगैरह जो है उस पर स्पेशली अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए और बेस्ट रिजल्ट लीजिए। जो हमारी फोर्थ प्रोडक्ट है वो है फ्रूट ऑफ द अर्थ की फेयरनेस जेल। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है एलोवेरा, और ये हमें SPF 14 के साथ अवेलेबल होती है। ये जेल फॉर्म में है। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो जो सनबर्न या किसी भी वजह से जो हमारी स्किन का नेचुरल कलर है वो डार्कन हो जाता है, उसे ब्राइटन करने में ये हेल्प करती है, हमारे स्किन टोन को इम्प्रूव करती है, स्किन को हाइड्रेट करती है। और क्योंकि SPF 14 है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है सनबर्न से। अगर आप किचन में भी काम कर रहे हैं तब भी इसे यूज जरूर करें, क्योंकि किचन में भी हम काम करते हैं, वहाँ गैस की हीट और वो सब हीट या लाइट्स होती है, तो हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये हमारे पोर्स को ब्लॉक नहीं होने देता, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद है इसमें। हम सब जानते हैं कि एलोवेरा स्किन के लिए जबरदस्त रिजल्ट लेके आती है और ये फ्रांस फॉर्मुलेशन से बनाई गई है। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ स्टेप के बारे में, जो कि है मॉइस्चर। मॉइस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर आवर स्किन, क्योंकि ये हमारी स्किन को अच्छी तरह से नरिश और मॉइस्चराइज करता है। और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉइस्चराइजर सिलेक्ट किए जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, वो सोचते हैं कि हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी स्किन बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होने लगती है, तो स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए वी हैव वंडरफुल प्रोडक्ट विथ अस, विच इज हाइड्रेटिंग पपैया हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। ये आपकी स्किन को थ्रू आउट डे बाय डे प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और इसमें लाइट एरोमा है जो आपको एक फ्रेश फीलिंग प्रोवाइड करता है। तो यस, जब आप इसे यूज करोगे, काफी लाइट टेक्सचर के साथ है ये प्रोडक्ट। इसमें हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट है जो स्किन की सेल्स रीजनरेशन प्रोसेस को इम्प्रूव में मदद करता है, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, साइन ऑफ एजिंग को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसको यूज करने से हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होगी। ये एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, तो इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर ग्लोइंग स्किन, और इसे हम किसी भी वेदर में यूज कर सकते हैं। और ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, इसे आप किसी भी स्किन टाइप वालों को रेकमेंड कर सकते हैं।
हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है स्लोका की रिजुवेटिंग डे क्रीम, जो एनरिच्ड है लवेंडर, आलमंड एंड जोजोबा ऑयल से। ये हमारी स्किन को एसेंशियल ऑयल प्रोवाइड करता है। और कुछ एज के बाद हमारी स्किन में जो ऑयल कम होने लगता है, तब हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये बेस्ट है स्लोका रिजुवेनेटिंग डे क्रीम, जो आपकी स्किन को एक हेल्दियर यंग लुकिंग स्किन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग साइन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है और ओवरऑल आपकी स्किन को यूथफुल लुक देने में हेल्प करता है। हमारी जो तीसरी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास है स्लोका रेंज की एंटी एजिंग नाइट क्रीम, जो कि कोलाजन और विटामिन ई से एनरिच्ड है। ये हमारे स्किन के कोलाजन कंसंट्रेशन को बूस्ट अप करता है, ताकि हमारी स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस करते हुए ये हमारी स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। नाइट क्रीम क्यों जरूरी है? तो जैसे पूरा दिन काम करने के बाद हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारी स्किन को भी जब ओवरनाइट हम सोते हैं, तो ये नाइट क्रीम हमारे सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है, स्किन के फाइन लाइंस रिंकल्स को रिड्यूस करता है, स्किन की फोटो डैमेजेस और फ्री रेडिकल डैमेजेस को रिपेयर करने में मदद करती है। और नाइट क्रीम यूज करने से हमारी स्किन में जो फर्दर एजिंग स्किन प्रॉब्लम जो होने लगती है, वो डिले होने शुरू हो जाती है। कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ डे क्रीम ही सफिशिएंट है, बट नो, नाइट क्रीम का अपना एक अलग ही काम है, जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छे से फंक्शन करती है, और जब वो अच्छे से ब्रीथ करती है तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया हमें मिलता है। हमारी मॉइस्चराइजर के लिए जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है स्लोका बॉडी बटर, जो ना कि सिर्फ चेहरे को बट ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करती है। तो हमारे फेस के साथ साथ पूरी बॉडी की हम केयर इस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड बॉडी मॉइस्चराइजर है, ये एनरिच्ड है विथ सिया बटर एंड आलमंड ऑयल। Shea butter is an excellent ingredient फॉर मॉइस्चराइजेशन, स्पेशली जिनकी बहुत ड्राई स्किन है उनके लिए ये बेस्ट है। इसमें आलमंड ऑयल है जो विटामिन ई का बढ़िया सोर्स है। इसको यूज करने से स्किन रिजुविनेट और हाइड्रेट रहेगी। जिसको इचिंग होती है ड्राइनेस की वजह से, वो ये प्रोडक्ट यूज करके अपनी स्किन को सिल्की सॉफ्ट बना सकते हैं। अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो है प्रोटेक्शन। अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो बारिश से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? यस, अम्ब्रेला। जिस तरह अम्ब्रेला हमें बारिश से प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह सनस्क्रीन हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह सनस्क्रीन हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब तक जो हमने 4 स्टेप किए, उन्हें प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट किया जाए, जिससे हमारी स्किन में जो हार्मफुल फ्री रेडिकल डैमेजेस है उससे प्रोटेक्शन मिल सके। हमारी स्लोका रेंज में भी 2 सनस्क्रीन है, जिसमें से एक है SPF 30 और दूसरी है SPF 50। ये दोनों ही सनस्क्रीन यूवी रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो जानते हैं कैसे सनस्क्रीन हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। सन से जो हानिकारक किरणें निकलती है, वो हमारी स्किन की इनर लेयर तक हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके हमारी स्किन को डैमेज करती है। इसमें UVA रेज, अल्ट्रावायलेट एजिंग रेज एक लॉन्गर वेवलेंथ है, जो हमारे स्किन की सेकंड लेयर यानी कि डर्मिस लेयर तक डीपली पेनिट्रेट होके प्री मेच्योर एजिंग स्किन डेवलप करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत जल्दी एजिंग साइंस दिखना शुरू हो जाता है। UVB ये एक शॉर्टर वेवलेंथ है,
जो हमारी स्किन एपिडर्मिस लेयर में एब्जॉर्ब होकर हमारी स्किन में टैनिंग और पिगमेंटेशन रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम्स डेवलप करती है। और थर्ड जो है वो है यूवीसी, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, जो कि हाईली एनर्जी और मोस्ट डेंजरस रेज है। तो इन यूवी रेज से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करें SPF 30 और SPF 50। अब आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? अब आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, ये सवाल भी बहुत लोगों के मन में होगा। तो सबसे पहले SPF क्या है वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। सो जो SPF है, 1 SPF हमें 10 मिनट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर आप SPF 30 यूज करते हो तो आपको तकरीबन 5 घंटे का प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करता है। और अगर आप SPF 50 जो है वो यूज करते हो तो तकरीबन आपको 8 से 9 घंटे तक वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपको ये देखना है कि आपका फील्ड वर्क कितना है, आप कितने बाहर जाते हो या फिर मॉनिटर स्क्रीन के सामने बैठते हो, लाइट्स में बैठते हो, उस हिसाब से आपको अपना SPF सिलेक्ट करना है। अगर मैं SPF 30 की यहाँ पे बात करूँ तो इसमें है गोटू कोला और ककम्बर से इसमें ये दोनों प्रोडक्ट अवेल करवाए जाते हैं। गोटू कोला हमारी स्किन के डैमेजेस को जेंटली रिपेयर करने का काम करता है और ककम्बर हमारी स्किन को लाइटन टोन प्रोवाइड करता है। ये एक नॉन ग्रीजी सनस्क्रीन है जिसे हम डेली अप्लाई करेंगे। ये ऑल स्किन टाइप है, ये हमें कूलिंग इफेक्ट देती है। SPF 30 हमें यूज करना है आफ्टर क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर। कहाँ अप्लाई करना है तो फेस पे, नेक पे और जो भी पार्ट ओपन रहता है, जैसे कि हमारे हाथ ओपन रहते हैं तो वहां पे भी हमें अप्लाई करना है। SPF 50 है, SPF 50 है वो एलोवेरा, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन E, एलोवेरा और कम्फ्रे। इसमें भी PA ट्रिपल प्लस है जो 3 टाइम प्रोटेक्शन देता है और ये भी ऑयल स्किन टाइप है। ये थे हमारे कंप्लीट डेली केयर प्रोडक्ट जिन्हें हम डेली रूटीन में दिन में 2 बार यूज करेंगे। सनस्क्रीन को हम रात में स्किप कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, क्योंकि उस वक्त हम ज्यादा यूवी रेज के कांटेक्ट में नहीं आते। बट आइडली इन 5 स्टेप को आप दिन में 2 बार अगर डेली अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन एक हेल्दी मेंटेन हो सकती है। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी तेजल शाह मैम को, जो हमारी 2 प्रीमियम रेंज है उसके बारे में हमें नॉलेज दे और कैसे हम अपनी वीकली स्किन केयर भी करें उसे भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो वेलकम तेजल शाह मैम। थैंक यू वेरी मच डिम्पल मैम। आपने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे से हमें बहुत बढ़िया रेंज के बारे में समझा दिया। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारे पास मैंने बोला था ना कि बिजनेस में रेंज बहुत है, बहुत वाइड रेंज है। 2 कैटेगरी के बारे में, जो इकोनॉमी थी उनके बारे में तो डिम्पल मैम ने बहुत अच्छे से बताया। आगे मैं यहाँ पे आपको हमारी जो प्रीमियम रेंज है उसके बारे में बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो प्रीमियम रेंज की बात करूँ तो हमारे पास 2 कैटेगरी की रेंज है। तो यहाँ फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं हमारी बहुत ही अच्छी बढ़िया प्रीमियम रेंज जिसका नाम है प्रो वाइटनिंग स्किन केयर। और उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि 4-in-1 रेडियंस वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये किस टेक्नोलॉजी से बना है और इसको क्यों 4-in-1 रेडियंस वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारी रेंज है, ये इसमें जो क्रीम है वो
डायरेक्ट हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। स्किन के सेकंड लेयर यानी कि मेलानिन को टारगेट करती है। मेलानिन को कॉम्प्लेक्सन में फेयर बनाने में वो बहुत अच्छे से हेल्प करती है। फ्रेंड्स, ये जो चार उसका काम करने का तरीका है, इसीलिए वो एक ही क्रीम में काम करता है। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कि 4-in-1 रेडियंस व्हाइटनिंग कॉम्प्लेक्स। और ये सच में बोलूँ ना तो टोन आपको किसी का अप ले जाना है, स्किन में बहुत दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, तो उसमें बहुत ही अच्छे से ये काम देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका डे क्रीम। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अर्बन कलर का प्रो वाइटनिंग डे क्रीम। तो फ्रेंड्स, हमें ज्यादा उसके अंदर डीप में नॉलेज लेना जरूरी तो है, बट सिंपल हम जब फील्ड में जाए तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जिस पर्सन की ड्राई स्किन होती है, ड्राई टू नॉर्मल, वो डे क्रीम यूज कर सकता है। और डे क्रीम की बात करूँ तो वो इसके अंदर वो इंटेंस हाइड्रेशन देता है। हमारे स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और ये बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, यानी कि लगाने में बहुत ही आपको अच्छा फील होता है। और ये डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ओवरऑल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। और ये क्रीम यूज हो सकता है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है प्रो की रेंज में, वो है डे लोशन फ्रेश रेडियंस डे लोशन। ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। जैसे कि मैंने बताया था, ये लोशन आप किसको दे सकते हो उतना आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। ये डे लोशन हम ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए दे सकते हैं। जिनकी स्किन में बहुत पहले से ही ऑयल, नेचुरली ऑयल बाहर आता है, उन लोगों को के लिए एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और हमारी स्किन के अंदर एक पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। ये डे लोशन तो बहुत ही लाइट वेट है। और बोला जाता है ना कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट की बात करें तो मलबरी यानी कि शेतूर है और विथ इंक्लूडिंग विटामिन ई है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि प्रोवाइट की एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। फ्रेंड्स, हमें सीरम क्या था वो यहाँ बिजनेस में से आने से पहले पता भी नहीं था। बट सीरम का काम होता है कि जो हम स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वो मॉइस्चराइजर का टाइम बढ़ाता है। यानी कि बहुत लाइट फ्लूइड टेक्सचर का है जो मॉइस्चराइजर, यानी कि हम जो डे क्रीम नाइट क्रीम लगाते हैं उसका टाइमिंग यानी कि वो जो स्किन पर बना रहता है उसके टाइमिंग को बढ़ाता है। वो सेकंड और थर्ड लेयर को अंदर एब्सॉर्ब करने में मदद करता है, ताकि ये सीरम मॉइस्चराइजर से पहले ही लगाते हैं, वो चाहे डे क्रीम हो या नाइट क्रीम हो। देन हम बात करेंगे नाइट क्रीम की। फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते भी है मैम कि ये हम लोगों ने डे क्रीम ले लिया, दिन में क्रीम लगाते हैं, रात में तो हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तो फिर हम क्यों नाइट क्रीम लगाए। फ्रेंड्स, तो वहीं आप गलती कर जाते हो। एक कभी ना कभी डे क्रीम नहीं लगाओगे ना तो चलेगा, बट नाइट क्रीम तो हमें कंपलसरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि नाइट में हमारी स्किन को सांस लेना, मतलब वो रेस्ट मोड में होती है। वहां पे लाइट्स भी ऑफ होती है, यूवी रेस भी नहीं होते हैं स्किन के ऊपर, तो स्किन बहुत अच्छे से सांस लेती है और अच्छे से रिपेयर भी होती है। तो यहाँ पे हमारे जो न्यू जनरेशन, मतलब न्यू सेल्स होते हैं ना, वो जनरेट होते हैं। तो नाइट क्रीम का काम हमारी स्किन को रिपेयर करता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही कहा जाता है ना, बहुत ही जरूरी हो जाता है नाइट क्रीम लगाने के लिए, जब आप सच में स्किन की ट्रीटमेंट ले रहे होते हो। और इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके साथ जुड़ा हुआ है शिया बटर, जो दाग धब्बे को व्हाइटनिंग टोन की ले जाने में बहुत अच्छे से मदद करता है। और एक होता है आलमंड ऑयल, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गई हमारी बात प्रो की रेंज की। तो प्रो की रेंज के अंदर डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम और डे लोशन, ऐसे 4 प्रोडक्ट हमारे पास है। और सभी प्रोडक्ट की बात करूँ तो सभी प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ताकि इसको कहा जाता है कि ये हमारी जो रेंज है वो पैराबीन फ्री है। और ये जो रेंज है वो हम 25 साल के बाद लोगों को दे सकते हो, वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। और पिगमेंटेशन और दाग धब्बों की जो बात आती है ना लेडीज को मोनोपोज के टाइम में, उसमें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप ऐसे अपने टारगेट को, अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। देन आफ्टर हमारे पास अभी यहाँ पे भी नहीं रुकता है मोदी केयर, हमारे पास एक और बहुत ही अच्छी रेंज अभी अभी नई लॉन्च हुई है। उसको कहा जाता है एज रिडिफाइनिंग स्किन केयर, यानी कि पोस्ट टाइम ट्रांसफॉर्म योर स्किन। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट टाइम यानी कि क्या,
हम टाइम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट टाइम के हिसाब से हमारी स्किन में जो चेंजेस होता है उसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन के अंदर रिंकल्स, फाइन लाइंस, झुर्रियां वो सब दिखने का शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। तो जब आप 50 की एज में होते हो और लोग आपको बोलते हैं नहीं यार आप तो आपकी स्किन 40 जैसी लग रही है, तो हमको भी अच्छा लगता है ना, कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ जाता है। तो वो रिंकल्स और फाइन लाइंस को कंट्रोल कर सकते हैं ये रेंज यूज करते हुए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे अर्बन कलर की एज रिडिफाइनिंग स्किन केयर के अंदर कितनी कैटेगरी है और कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 6-7 कैटेगरी की प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो यहाँ पे है एज रिडिफाइनिंग पावर लिफ्टर क्लींसर। ये क्लींसर है ना, ये फर्म बेस में आता है, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देता है। इमीडिएटली आपके फेस के अंदर एक्सेस ऑयल जो होता है उसको कंट्रोल करता है और बहुत ही अच्छे से आपको इमीडिएटली ग्लो देता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे मिस्ट। मिस्ट हम सबको भी पता है, मिस्ट यानी कि मिस्ट और टोनर दोनों का काम एक ही है। जो हमारे पोर्स ओपन होते हैं उसको अच्छे से मिनिमाइज करता है और हमारी स्किन को एक इवन लेयर में लेके आता है। तो मिस्ट रिफ्रेशमेंट का भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो साथ में आपको कहीं पे जाना है, मुंह धोने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वैसे भी आप मिस्ट को भी लगा सकते हो और अपनी स्किन को मतलब अच्छे से फ्रेश लुक दे सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे भी एज रिडिफाइनिंग रेंज में भी डे क्रीम है। डे क्रीम का काम जैसे ही मैंने बताया था, नॉर्मल रेगुलरली हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर बना रखता है और हमारी स्किन के अंदर एक अच्छे से ग्लो लेके देता है, क्योंकि स्किन कभी भी ड्राई नहीं रखते हम लोग। जैसे कि एक पौधा होता है, उसके लीव्स को हम अच्छे से पानी देते हैं ना तो वो अच्छे से ग्रो करता है और हेल्दी दिखता है। सेम वे हमारी स्किन को भी हमें अच्छे से मॉइस्चराइजर देना है ताकि वो अच्छे से ग्लो दिखे और कभी भी उसके अंदर ड्राइनेस नहीं आती है, तो वो रिंकल्स भी आना कम हो जाता है। सेम फंक्शन नाइट क्रीम का रहता है कि हमारी स्किन को अच्छे से रिपेयर करता है। तो ये एज रिडिफाइनिंग रेंज में भी डे क्रीम, नाइट क्रीम, क्लींजर और मिस्ट है। देन आफ्टर हमारे पास सीरम, जैसे भी मैंने वहां पे बोला था कि प्रो का जो सीरम रहता है वो प्रो वाइटनिंग एंटी स्पॉट सीरम है, लेकिन वो सीरम हम दाग धब्बे वाले को दे सकते हैं। और ये हमारे पास ये एज रिडिफाइनिंग कोलाजन बूस्टअप सीरम है, ताकि ये सीरम हमारे कोलाजन यानी कि स्किन के अंदर जो प्रोटीन होता है ना उसको बूस्ट करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये सीरम, बहुत गाढ़ा बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है और उसको यूज करने के बाद आप खुद को भी बहुत अच्छे से फ्रेश फील करोगे फ्रेंड्स। देन हमारे पास लोका की भी आई क्रीम है, बट दिस इज अ प्रीमियम क्वालिटी की अंडर आई क्रीम है। अंडर आई क्रीम आजकल क्यों लोगों को मतलब डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, क्योंकि हम रात को 10-12 बजे तक मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, खाना पीना हमारा बोलते हैं ना बहुत जंक फूड जैसा हो गया है, तो आंखों के नीचे दाग धब्बे, काले सर्कल्स, कहीं हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है तो वो झुर्रियां, रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही प्रीमियम रेंज की अंडर आई क्रीम है, रोल ऑन के फॉर्म में है, ताकि आपको आईज के आसपास के एरिया में उसको हल्के हाथों से रोल ऑन करके छोड़ देना है और इमीडिएटली आपको फास्ट रिजल्ट जिनको चाहिए तो इमीडिएटली उसको ये फास्ट रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये बात हो गई, कस्टमर को या खुद भी दोनों रेंज को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो। डिपेंड्स, आप स्किन, आपको स्किन का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने अप्लायंस से पूछ सकते हो। आप एज रिडिफाइनिंग का फॉर्म भी यूज कर सकते हो। आपकी स्किन में थोड़ी ट्रीटमेंट चल रही है तो आप डे क्रीम, नाइट क्रीम, प्रो वाइटनिंग रेंज का भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ही हाई बीवी प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात बोलूँ ना तो ये सब के लिए हम खुद ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपकी स्किन में आपको फर्क दिखेगा तो इमीडिएटली आप इस प्रोडक्ट के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज जब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे ना तब जाके ही हम मार्केट में उसको अच्छे से लोगों से बात कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हमारी कैटेगरी तो खत्म हो गई। डिम्पल मैम ने जैसे बताया था कि हम डेली हमारी स्किन की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हफ्ते में हमारी स्किन की केयर हमें कैसी करनी चाहिए। जैसे हम हफ्ते में बाल धोते हैं, कुछ ना कुछ घर की भी साफ सफाई करते हैं वीकली, सेम वे हमें हमारी स्किन को भी वीकली ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स दिखाए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि स्क्रब, एक्सफोलिएशन ऑफ फेस स्क्रब, सेकंड है मसाज और देन आफ्टर है फेस पैक। तो आइए ये बारी बारी देखते हैं कि ये 3 स्टेप करने के लिए हमारे मोदी केयर में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है, वो हम किस तरह से यूज करेंगे।
फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं फेस स्क्रब। स्क्रब की बात करूँ तो श्लोका की रेंज में हमारे पास अवोकाडो स्क्रब है। और अवोकाडो स्क्रब जनरली सबको पता होता है कि स्क्रब हमें क्यों करना चाहिए, बिकॉज ये जो होता है ना वो रिमूव होता है हमारी डेड स्किन को, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है। और ये जो हमारा अवोकाडो फेस स्क्रब है, दैट इज, उसके अंदर इंग्रेडिएंट की बात करें तो अवोकाडो है वो सेम उसके नेम में ही लिखा हुआ है, तो और कंटेनिंग होता है वो प्रोटीन्स एंड विटामिन से। और देन आफ्टर हम बात करेंगे, हमारे पास है ऑर्गन ऑयल स्क्रब। उसके फीचर्स की बात करें तो वो मॉइस्चराइजर को बहुत ही अच्छे से बनाए रखता है। तो ये हो गए हमारे 2 स्क्रब के बारे में। देन आफ्टर हमें मसाज करनी चाहिए संडे जब होता है, मतलब वीकली जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तो स्क्रबिंग करो खुद से ही। और देन आफ्टर हमारे पास फेशियल मसाज करनी चाहिए। तो फेशियल मसाज करने के लिए भी हमारे पास बहुत ही अच्छा हाइड्रा नरिश फेशियल की क्रीम है, जो सिया बटर और आलमंड ऑयल इंक्लूडिंग है इसके अंदर। तो वो हमारे मसाज करने से ना हमारी स्किन के अंदर जो ब्लड होता है ना होता है, और हमारी स्किन में फिर से जान आ गई हो ऐसा लगता है, और फिर से चमक ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं स्ट्रेस, थकान, डिटेंशन सबको कम करके हमारी स्किन के अंदर रिफ्रेशमेंट को बढ़ाता है। और देन आफ्टर हम बात करेंगे हमारे फेस पैक की। तो फेस पैक की बात करूं तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ फेस पैक है। डिटेन फेस पैक, यानी कि किसी को बहुत सनबर्न का प्रॉब्लम रहता है, बाहर आना जाना रहता है, जो वर्किंग लेडी है, तो वो लोग डिटेन फेस पैक यूज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट देता है सनस्पॉट में। और यहाँ तक कि वो हमारी स्किन के अंदर जो भी दाग धब्बे होते हैं, कहीं पे ना फोरहेड पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, चीक्स के आसपास थोड़ा डार्कनेस जैसा होता है, उन सब में ये बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देता है। देन हम बात करेंगे हमारे दूसरे कैटेगरी है फेस पैक में, वो है ग्लो, जो नीम पल से बना हुआ है और क्ले से बना हुआ है, ऑरेंज पील से बना है, सॉरी, और क्ले से बनाया हुआ है। तो इमीडिएटली आपको बहुत ही अच्छे से ग्लोइंग रिजल्ट देता है। फिर हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे फेस पैक है, वो रोजमेरी फेस पैक। रोजमेरी फेस पैक की बात करूँ ना तो उसको ना एक एंटीसेप्टिक, एक सेंटेंस में बात समझ लो फ्रेंड्स, एंटीसेप्टिक मास्क है। यानी कि कहीं पे किसी को जला हुआ है, कोई दिक्कत है, क्या बोलते हैं सोरायसिस का कुछ भी ऐसा वैसा प्रॉब्लम है, जो स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, उस प्रॉब्लम में आप रोजमेरी फेस पैक को अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो। मुंह से हो जाने के बाद ना स्किन में खड्डे खड्डे हो जाते हैं, आपका स्किन एक लेयर में नहीं होता है, छोटे छोटे पोर्स ओपन रह जाते हैं खील होने के बाद। तो वो स्किन को एक लेयर के में लाने के लिए आप ये रोजमेरी फेस पैक दे सकते हो। तो वो 2 फेस पैक नॉर्मल हो गए, और ये जो रोजमेरी फेस पैक है दैट इज एंटीसेप्टिक फेस पैक। और लास्ट हमारे पास एक और भी है, फ्रूट ऑफ द अर्थ का मुरमर मास्क, यानी कि ये इसको हम बोलते हैं सिंपल वे में चारकोल मास्क कहा जाता है। ये मास्क ना तो कोई भी लोग यूज कर सकता है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी बंदा ये मास्क यूज कर सकता है, पिंपल हो या ना हो। किसी को भी कोई भी टाइप की स्किन हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज ये प्योर नेचुरल वे से बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आने की कोई चांसेस नहीं रहता है। और ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, और हमारी स्किन को हेल्दी और शाइनिंग बनाए रखता है। देन बात करेंगे हमारे पास, मान लो कि कोई वर्किंग लेडी हो, या आप कहीं पे इमीडिएटली आपको जाना होता है और आपके पास टाइम नहीं है, या शायद आप बिजी शेड्यूल में से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाए और इमीडिएट कहीं जाना होता है, तो आप अर्बन कलर की प्रो वाइटनिंग शीट को भी अच्छे से यूज कर सकते हो। ये कोरिया से बनाया हुआ है, और ये यूके के एक ट्री है उसके एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ है। ये सीरम है, सॉरी, ये शीट मास्क है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के शीट मास्क है। एक है प्रो वाइटनिंग एलोवेरा का शीट मास्क है, और दूसरा है कोलाजन बूस्टअप का शीट मास्क। तो ये शीट मास्क कौन यूज कर सकते हैं? 22 इयर्स के बाद जो बंदा होता है, लेडी या जेंट्स, उसको हम ये शीट मास्क यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं यूज करने के लिए। तो 22 साल के बाद हम एलोवेरा सजेस्ट करेंगे, और 25 साल के बाद हम कोलाजन बूस्टअप वाला शीट मास्क यूज करेंगे। तो ये शीट मास्क को कैसे यूज करेंगे? शीट मास्क को सिंपल तरीके से ओपन करके फेस पे लगाए रहना है, 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ देना है, और देन आफ्टर उसको निकाल देना है, और फेस के ऊपर जो सीरम बचेगा उसको हल्के से मसाज करके छोड़ देना है। उसके बाद हमें फेस को भी धोना नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, बहुत कैटेगरी हो गई। बताया था कि
स्किन के लिए बहुत अच्छे बहुत सारे तो वहाँ पे ये टॉपिक को मैं करती हूँ और बैक टू द सो टू यू मैम। वाह हेलो। अमेजिंग, वाह अमेजिंग मैम, बहुत ही जबरदस्त। आप तेजल शाह मैम एंड डिम्पल मैम, आप दोनों ने बहुत ही कमाल का नॉलेज दिया हमें स्किन केयर के बारे में। इट्स अमेजिंग रियली, और बहुत ही अच्छा लगा। हमें पता था कि इतनी सारी रेंज है अपने पास, लेकिन इतना डीप नॉलेज नहीं था हमारे पास। तो आज सभी को बहुत अच्छा नॉलेज मिल गया। सभी को अब अपनी खुद की स्किन केयर करने में और भी आसानी होगी इस नॉलेज के जरिए। अब मैं जो हमारे स्टार ऑफ द डे है उनको बुलाना चाहूंगी, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बताऊं कि जो हमारे डे ऑफ स्टार ऑफ द डे है निष्ठा मैम, जो मॉडी केयर से 3 गाड़ी अचीव कर चुके हैं, 5 से 6 फॉरेन टूर अचीव कर चुके हैं, और हर मंथ एवरी मंथ 250 टू 3 लाख की इनकम ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। और हर मॉडी केरियन का सपना होता है कि जो मॉडी केयर का सबसे बड़ा लेवल है उसे अचीव करे, जो कि है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल। और हमारे निष्ठा मैम वो लेवल अचीव कर चुके हैं। तो मैं हमारे स्टार ऑफ द डे ग्लोबल ब्लैक डायमंड निष्ठा मैम को बुलाना चाहूंगी, तालियों के साथ वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम निष्ठा मैम। थैंक यू सो मच जीनब मैम। ओवर टू यू मैम, निष्ठा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आज का जो ये प्रोग्राम था सच में लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए इतना यूजफुल था और फ्रूटफुल था, क्योंकि सुंदर दिखना सबको पसंद है। और इतना सारा स्किन केयर का इतना बड़ा नॉलेज और हमारे पास इतनी बड़ी रेंज को लेके ये पूरा 1 घंटे में खत्म करना सच में मुश्किल है। फिर भी डिम्पल मैम और तेजल मैम ने बहुत ही अच्छे से ये मतलब हो सके इतनी प्रोडक्ट को कवर करके लोगों को अच्छे से समझाया कि भाई कौन सी प्रोडक्ट हमारी स्किन को सुंदर बनाती है, हमारी स्किन की केयर करती है और साथ ही साथ हमें तरोताजा रखती है और छोटा बनाए रखती है, हमारे टाइम को पोज करके रखती है। और ज़ैनब मैम आपने बहुत अच्छे से एमसी का सूत्रधार का भी रोल निभाया है। और ये बिजनेस सही में डुप्लीकेट का बिजनेस है, कॉपीकेट का बिजनेस है। हम यहाँ से जो भी सीखते हैं वो फील्ड में जाके अगर अप्लाई करेंगे ना, तो वो जो 3 से 5 साल हम बार बार लगातार बोलते रहते हैं ना, वो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मगर हाँ, उसके लिए आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। आप मोदी केयर में क्यों आए हो वो भी आपका माइंड में क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हम रास्ते पे चलते तो है, निकल तो पड़े हैं, मगर हमारी मंजिल कहाँ पे है। जैसे जीनब मैम ने बोला कि मोदी केयर में जो भी लोग जुड़ते हैं सबको ऐसा एक सपना होता है, एक उम्मीद होती है कि टॉप लेवल पे पहुंचना। वो तो फ्रेंड्स हर एक जगह पे ऐसा ही होता है, सबको टॉप लेवल पे जाना होता है, सबको ऐसी सोच होती है कि सक्सेस मिले। और कल तेजल मैम ने बहुत अच्छे से बहुत कुछ बताया। फिर भी मैं 1-2-3 टिप्स आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमने क्या किया वो तो कल आपने सुना, मगर फिर भी मैं आपको वो बताना चाहती हूँ ताकि आज अगर आप जो कर रहे हो उसमें कुछ भी आपको ऐसा लगे कि ये मिसिंग है तो आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। उस टाइम पे कुछ ऐसा था, हमने ये बिजनेस को शुरू किया था तब कुछ ऐसा था कि कोई डीपी नहीं था, इजीली अवेलेबल नहीं था, मतलब थोड़ी बहुत मुश्किलें थी, मगर एक ही चीज दिमाग में था, कंसिस्टेंसी। और वो कंसिस्टेंसी क्यों, तो एक फॉरेन ट्रिप, क्योंकि बड़ी सोच नहीं थी उस टाइम, हमें बड़ी सोच का बड़ा जादू ये वो बताने वाले कोई नहीं था, मगर हाँ ऐसा था कि भाई फॉरेन ट्रिप जाना है। और फ्रेंड्स
1.5 साल में हमने पहली फॉरेन ट्रिप ली और वहां पे हमने देखा कि 5 साल, 10 साल, 15 साल से जो लोग मोदी केयर कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छी खासी मतलब लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे थे। न तो वो शॉपिंग करने में खिचकाते थे, न कि उनकी मतलब वो एक राजाशाही जैसा एटीट्यूड था और वो हमें अट्रैक्ट कर गया। और मैं, तेजल मैम, फाल्गुनी मैम तो ऐसे ही थे कि भाई घूमने निकले ना तो भी हमारा वहां पे भी लर्निंग मोड हमेशा ओपन रहता था। जो कोई पुराने लीडर हमें मिल जाते थे तो घूमना छोड़ के हम उसके साथ बैठ जाते थे और उसकी सोच कैसी होती है, उसका हालचाल कैसा होता है, वो किस तरह से बात करते, वो सारी चीज हम सीखने की कोशिश करते थे। तो वहां पे जाने के बाद हमें पता चला, हमने सोचना शुरू कर दिया कि 5 साल के बाद तो यार हमारा भी ऐसा ही वक्त आएगा, हम भी ऐसी ही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे करके कहते हैं ना कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना वैसी सोच डेवलप करना स्टार्ट कर देते। बस वही हमारे साथ हुआ। और हमें अनजाने, देखो हमारे 3 में से कोई भी नेटवर्कर नहीं था, मतलब पहले से नेटवर्किंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मगर कहते हैं ना, फील्ड जितना सिखाता है ना वैसा कोई भी बुक या तो कोई भी कॉलेज नहीं सिखाती। तो आज हम ये सिस्टम को देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमने पास्ट में कितनी सारी गलतियां करी है। 2-3 साल तो हमारे ऐसे ही वेस्ट गए कि भाई हमने कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। मगर हमारी कंसिस्टेंसी और हमारे जुनून ने हमें ऑटो में सिस्टम तक पहुंचा दिया। सिस्टम ये कहता है कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, हमने वही किया। सिस्टम ये कहता है कि मोदी केयर जितनी भी ऑफर देते हैं या तो जितने भी अचीवमेंट्स देते हैं, जितना टारगेट देते, वो अचीव कर लो, हमने वही करा। और साथ ही साथ सिस्टम ये कहते हैं कि अचीवरों के साथ, मतलब जितना भी आप लाइफ को एंजॉय करते करते आगे बढ़ते जाओगे। सिस्टम ने बोला कार फंड से गाड़ी लेनी है तो गाड़ी ले ली, हमें ऐसा लगा कि गाड़ी सीखनी पड़ेगी, वो सीख लिया। मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने लगे। और कहते हैं ना, शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगता था कि यार ये साला कैसे होगा, क्या होगा, मगर पता नहीं, बस ऐसे ही चलते गए। और आज जैसे जिनब मैडम ने बताया, मोदी केयर का टॉप लेवल ये पेंडेमिक सिचुएशन में लिया, और वो भी साथ में ही लिया, क्योंकि हम एक दूसरे का हाथ हमेशा पकड़ के रखते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी का हाथ छोड़ा, किसी का साथ छोड़ा। कहते हैं ना, अपलाइन का हाथ सा पकड़ के दो और साथ ही साथ सीखते जाओ, सिखाते जाओ। बस यही किया। आगे आगे फाल्गुनी मैडम चले, उससे आगे अल्पेश सर चले, फिर तेजल मैडम और उसके पीछे हम। मतलब अपलाइन का हाथ और कॉपी केट करने में अगर मास्टर बने, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बार बार बताया जाता है अपना दिमाग मत लगाओ। सही बात है, मैंने कभी मेरा दिमाग नहीं लगाया। जो मेरे अपलाइन कहते गए, जो मेरे अपलाइन बोलते गए और जो मेरे अपलाइन करते गए, वैसा ही मैंने कॉपी केट किया और आज आपके सामने हूँ। सारी फॉरेन ट्रिप हम साथ में करते थे, गाड़ियों में भी साथ में ही घूमे हैं और अचीवमेंट भी साथ में ही लिया। और मजा आता है ना। देखो, अपना खुद का अचीवमेंट से ज्यादा अपनी टीम में कोई अचीव करके निकलता है ना, उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है। और फ्रेंड्स, सच बताऊं, भले ही हम प्रोफेशन की वजह से जुड़े हैं, मगर आज हमारा जो एक अटैचमेंट है, एक बॉन्डिंग है ना, वो एक फैमिली मेंबर जैसा हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई बिजनेस मार्केट में है कि प्रोफेशनली काम करते करते हम एक फैमिली जैसे रिश्ते यहाँ पे हमारे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर का यही बहुत बड़ा रीजन है मोदी केयर में टिके रहने का, क्योंकि हम प्रोफेशनली नहीं, इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और इसीलिए 3 साल तक मेरा चेक 25-30 हजार का भी, मतलब 25-30 हजार का भी मतलब उससे नहीं बढ़ता था। तो मेरे से ज्यादा मेरे अपलाइन टेंशन में थे, मेरे से ज्यादा मेरी अपलाइन को, सबको ऐसा था कि ये क्यों नहीं हो रहा है। मगर मुझे मोदी केयर के ऊपर, मेरे अपलाइन के ऊपर और मेरे गुरु जिस ऊपर वाले
भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था कि सिस्टम बोल रहा है टिक जाओगे, लगे रहोगे, ये करोगे, वो करोगे, और हम सब कुछ करते तो आज नहीं तो कल हमारा ग्रोथ होगा ही होगा। और कहते हैं ना, ये बिजनेस एक चाइनीज बाम्बू जैसा है। शुरुआत में शायद आपको ऐसा लगे कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हमारा चेक नहीं बढ़ रहा है, या तो हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हमेशा मैं ऐसा ही बोलती हूँ, जैसे हमारे नित्तल मैडम बोलते, काबिलियत पे मतलब काबिलियत पे फोकस करो। अगर आप काबिल बन जाओगे ना, तो कामयाबी अपने आप आपको मिलती ही जाएगी। और आज तो हमारे पास इतने सारे किस्से सामने आ रहे, किसी का 1 लाख का चेक, किसी का 50,000 का, किसी का 5 लाख का। और आज पेंडेमिक सिचुएशन में तो ऑल ओवर इंडिया का ग्रोथ हमें पता चल रहा है। थैंक्स टू सुरेखा मैम, जिन्होंने हमें ये इतनी अच्छी सिस्टम दी है, ताकि ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग लीडर किस तरीके का काम करता है वो भी हमें पता चल रहा है, और अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करना है, अपने आप को किस तरीके से डेवलप करना है, वो भी हमें पता चल रहा है। बस सुरेखा मैडम सिखाते और 24 घंटे में हम डुप्लीकेट करते। वही तो है, इतना सिंपल सा बिजनेस है। और मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से पिछले 2 साल से हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, मगर सीखने के बाद हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं किया, हमने उसको अप्लाई करना शुरू नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो हमारा ये सीखा हुआ सारा धरा का धरा ही रह जाएगा। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस शुरू नहीं की, पेशेंट को अट्रैक्ट नहीं किया, तो डॉक्टर की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद उसका वो फील्ड में काम करना शुरू नहीं किया, कहते हैं ना कि आपका जो भी मतलब आप में जो नॉलेज है, आप कितने भी पावरफुल प्रेजेंटर हो, मगर उसके सामने आपका बैंक बैलेंस अगर नहीं बोल रहा है ना कहीं हमने हमारी जो भी हम सीखे ना उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये सारे सेशन ऐसे ही है कि लोगों को डेवलप करता है, लोगों को सिखाता है। आज देखो, ये हमारे कमांडो मीटिंग में कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है, कोई प्रोफेशनल ऐसे लोग नहीं है, सब हमारे बीच में से ही उभरते उभरते लोग आते हैं, सीखते हैं और प्रेजेंट करते हैं। बस वही कॉन्फिडेंस हमें आगे लेके जाएगा। और साथ ही साथ आपका वाई क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अगर वाई क्लियर नहीं किया है तो आपके ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ जाओ, और अगर नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पे शुरुआत प्रोग्राम देख लो और अपने आप खुद का एनालिसिस करके अपना वाई क्लियर कर दो। क्योंकि आपके सपनों के बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। आप किससे इंस्पायर होते हो, आप किसको अपना रोल मॉडल बनाते हो। जैसे ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई, कई सारे लोगों ने तेजल मैडम को देख के ऐसा हुआ, तेजल मैडम को देख के ऐसा हुआ। तो क्या आपकी पर्सनालिटी में कोई ऐसा इंस्पिरेशन है? अगर नहीं है तो बना दो, और है तो बस उसको बढ़ा दो। क्योंकि तेजल मैडम पहले कैसे थे वो तो उनको जो जानते हैं, मैं कैसी थी जो हमें पहले जानते उनको ही पता है कि हमने अपने आप में 360 डिग्री कैसे चेंज किया। और फ्रेंड्स, आज भी हम अपने आप में ही एनालिसिस करते, अपने आप को ही बदलते हैं और अपने आप को ही परखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ में कुछ ना कुछ हमारी एटीट्यूड, हमारी स्किल जो हमें अटका के रखते हैं, या तो जो हमें डेवलप करने में कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, तो हम उसको भी डेवलप करते रहते हैं। और अभी तो मंजिल बहुत लंबी काटनी है, क्योंकि जैसे जीनाब मैडम ने बताया, 3-4 लाख रुपया मोदी केयर में चिल्लर है। 3-4 लाख रुपये से कुछ नहीं होने वाला। हमारी मंजिल तो कहते हैं ना स्मैक अचीवर में है, और हमें पता है स्मैक अचीवर पर पहुंचते ही और समीर मोदी जी कुछ बड़ा टारगेट बना देंगे। ऐसा करते करते मोदी केयर में हम मिलेनियर कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे हमारे बदलाव से और छोटे छोटे काम करते करते हम बड़ी बड़ी सक्सेस यहाँ से डेफिनेटली ले सकते। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। ओवर टू जीनाब मैम।
थैंक यू निष्ठा मैम, वाओ अमेजिंग, आपने बहुत ही बढ़िया नॉलेज दिया हम सभी को। इंशाल्लाह हम सब भी आपकी तरह सिस्टम को फॉलो करके जो आप करते हो उसी को कॉपीकेट करके आपकी तरह जीबीडी का लेवल अचीव कर लेंगे बहुत जल्द। सो थैंक यू सो मच सभी को। एक बात और जैसे निष्ठा मैम ने बताया वो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि वाकई में जो सब्र के साथ मेहनत करना जानता है उसके पास सफलता किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती है, वो सफल होके ही रहता है। बस हमें कंटिन्यू मेहनत करनी है, सिस्टम को फॉलो करना है। और संघर्ष तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सो इसी जोश के साथ आज अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एवरी पार्टिसिपेंट का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, गुड नाइट।